एक सवाल हमेशा पूछे तो पेचीदा सा होता है, लेकिन आज ये सवाल पेचीदा नहीं है, और वो है ये, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। नहीं ऐसा ही नहीं, नहीं चले जाए, आने वाली पिक्चर भी अच्छी होना चाहिए, इस पे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली हम लोग थोड़े इनसिक्योर हो गए थे पीछे बैठे, एक एक के बाद एक सबको बुलाया जा रहा है, हमारा कोई जिक्र नहीं है, तो हमें कहीं ये भूल भूल तो नहीं गई क्या? हमें रिमाइंड कराओ भाई, हम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई डू वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग द बोथ ऑफ यू कि हम सब ने ये फिल्में देखी हैं, थैंक्स टू यू, ये पूरा जनरेशन जो है वो आप ही की फिल्मों की बदौलत इस देश में हम बड़े हुए हैं, लेकिन व्हाट वाज दैट सीक्रेट फॉर्मूला, आप हमें आज बता दीजिए, दैट मेड सलीम जावेद। जी, वो सीक्रेट फॉर्मूला मैं चाहती हूँ कि आज आप वो सीक्रेट फॉर्मूला हमें बता ही दें। तो फॉर्मूला ये है कि उससे बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कि हम में तो थोड़ी बहुत अकल थी, बाकी बहुत बेवकूफ़ थे। They don't make men like these anymore, let me tell you that. जावेद साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि what is it about your partnership that made it so special? I mean, ultimately the result, but you see, it was not planned, it was not organized, it was not on a very conscious level decided that we'll do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Rari for 50 rupees. Then I jumped to 100 rupees in Mr. S.M. Sagar's film, where I was an assistant director. Beside that, I was writing dialogue also, because no other writer was willing to write the dialogue of सरहदी लुटेरा. तो हम लोग झोपड़पट्टी में भी गए थे माहिम की सागर साहब के साथ, वहाँ एक राइटर था, उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया. फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम लिखो. तो मतलब चॉइस का मामला नहीं था, मगर वो मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे अहम फिल्म है सरहदी लुटेरा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई मेट सलीम साहब. सलीम साहब उस पिक्चर में रोमांटिक लीड कर रहे थे और मैं डायलॉग लिखता था, और मुझे इतना परेशान करते थे वो डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद मैं नहीं लिखूँगा. मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत दी और एप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब ने कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कोई ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए. तो ये खैर बात ख़त्म हो गई. उसके बाद इत्तेफाक है कि मैं बांद्रा आ गया एक दोस्त के यहाँ, और उसके साथ रहता, किराया वो देता था, मैं रहता था. तो सलीम साहब का घर पास में था, तो सलीम साहब के घर जाने लगा सारी मोहब्बत के साथ. एक ये था कि एक वक्त का खाना पक्का हो गया था. तो फिर हम लोग बैठते थे, कहानियाँ वानियाँ सोचते थे. एक दिन हम बैठे थे कि वही सागर साहब जिन्होंने सरहदी लुटेरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो आ गए और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो उसका अगर स्क्रीन प्ले बना दो. तो हमने कहा ठीक है, कितने पैसे देंगे आप? तो उन्होंने कहा 5,000. तो आइए, मेरा तो एक हार्ट बीट मिस हो गया. तो हमने कहा ठीक है. तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन प्ले बना के उन्हें दे दिया. ये घोस्ट राइटिंग थी, हमारा नाम नहीं था पिक्चर में. लेकिन वहाँ एक सुधीर वाही थे जो अभी भी शायद आपके टच में हैं. तो सुधीर वाही जो है उसको तो मालूम था कि हमारा काम है. तो उसने कहा सिप्पी फिल्म चले जाओ. तो हमने सोचा सिप्पी फिल्म इतनी बड़ी वो हमें कहाँ काम देगी. लेकिन एक दिन दोपहर में कुछ करने को नहीं था तो मैं चले ही गया. तो वहाँ बात की तो उन्होंने कहा अच्छा आप दोनों आ जाइए. मैंने कहा हम लोग तो साथ काम कर रहे थे, अभी ख़त्म किया हमने स्क्रिप्ट, तो आप दोनों आ जाइए. तो फिर हम दोनों गए और फिर हमें वहाँ काम मिल गया. तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई. राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम हाथी मेरे साथी का स्क्रीन प्ले लिख दो. तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर हो जाना चाहिए. इट जस्ट ग्रू, इट हैपन लाइक दैट. और फिर तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट इज हिस्ट्री. The rest is history. Thank you so much, Javed Sahab, for taking us on that little journey. And there's a lot more in the docu-series, I can promise you. At this point, सलीम साहब, इन्होंने इतनी सारी यादें हमें बता दी. अगर आपको भी उस दौर की कोई यादें हैं जो हमारे साथ इस वक्त शेयर करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा हमें.
क्या भाई? आपका माइक हेलो और पास हेलो आप ठीक हेलो। आप ठीक अच्छा ठीक है। हम जा रहे थे एक मरतबा एक फिल्म के उस पे प्रीमियर पे। हाँ हम ये जावेद साहब में एक ही गाड़ी में थे, जा रहे थे और हमारे सामने एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जा रहे थे जिन्होंने 20 साल पहले फिल्म बनाई थी। तो बच्चे आए और ठोकना शुरू कर दिया और बॉनेट को सलीम जावेद जिंदाबाद, सलीम जावेद जिंदाबाद। तो एक 10 रुपये का नोट निकाला मैंने और उनका कहा कि ये लो, और वो जाके आगे को जो उनका नाम दिया डायरेक्टर का कि उनकी गाड़ी के आगे क्या करो और उनका नाम दिया कि जिंदाबाद बोलो, जिंदाबाद बोलो। तो वो जैसे ये उसका जाके उसने जिंदाबाद बोलना शुरू किया तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा देख के देखा मैं मेरे को लोग जानते हैं और इसके बाद गाड़ी चली। तो इंटरवल में जब सिगरेट पीने निकले तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ हैं। जो उसके बाद हम दिख गए उसे, तो घुमा फिरा के जैसे आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा देखा लोग जानते हैं और हर आदमी जानता है। तो थोड़ी देर बाद वो हमारे पास आके खड़े हो गए कि नहीं यार अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल हो गए मेरी पिक्चर को, मेरा बच्चा जानता है। Some of the finest storytellers of our country on this stage at this point. इस पल को और भी यादगार बनाने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगी सलमान खान सर, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, रितेश सिद्धवानी, रीमा काकती, नम्रता राव and Manish Mengani to kindly join us back on the stage. Could you please take the stage again? Thank you. And if you're ready, आपकी इजाजत हो तो शुरू करें. This is a very special chat that we'd love to do. Ritesh, I hope you have a mic with you. Yeah, I think you All should start right. with Salman, na? Since Y'all can't do this to me. Thank you. I'm going to start off with you, Ritesh. Excel has consistently delivered blockbusters, but you know this docu-series is so close to everybody and, of course, close to home. What are your thoughts on it now that we've seen the trailer? What do you wish it does? you know, I mean, I think like Zoya said it in the trailer, which you get a sense as there was nobody like them, and there's nobody after them on this. And I think even just talking about what they do as writers and what they've done, we were just discussing this even backstage, that all of us sitting here, all of us, have a job because these two people went and wrote something and brought that to life. So I don't think that is what needs to be shared with the world. That's what I think needs to be. This generation needs to see what kind of writers and what they do. So I think without writers, we are actually nobody. We have no job. So I think a story like this coming to the forefront and sharing it with the world is the best thing we, as Salman Khan Films, Excel, Tiger Baby could do, and take it out there. Thank you so much, Ritesh, for that. Writers nahi hote to hum nahi hote. Zoya, this is a question for you. Tell us your earliest memories of watching Salim Sahab and Javed Sahab at work. My earliest memories are of the spaces, I think. Certain hotel rooms, the study in our house now, which
for my luck, is my room right now. The study they worked in, I think it's the spaces. I think it's that A4 blank foolscap sheet and handwriting. That's my earliest memory of it. Oh, lovely. Thank you so much for sharing that with us. Farhan, I'd like to take the next question for you, which is, tell us that one film that you watched of the duo and what effect did it have on you? Any film, like a visceral memory that's never left you. You know, I've watched all their work umpteen number of times. So be it Sholay, be it Diwar, be it many films. But the one that I think I've watched the most that they worked on was a film called Kranti, which I watched, I don't know, maybe like 300 times. I saw that film. It was highly entertaining. I don't know if they will be happy that that was my first choice of Kranti. Kranti. But no, all their work. I think, I mean, this documentary is aptly titled Angry Young Men because they brought their life experience, their voice, their identity into the character that we've all come to know as Vijay. And that's left like a lasting impression on all of us. But I mean, all of it, their work is absolutely spectacular. It speaks for itself. Thank you so much for that. Kranti, in case anyone missed that, okay? I'm going to take this to Salman, sir. Salman, sir, I just saw an interview of Mr. Manoj Kumar, and he's taken away the credit from Salim Javed. He said that he's written it. Did he? Yeah. Okay. So then we'll have a separate documentary for Manojji. I think it's very, very honest of him that he has made this confession. gems. No, but it's a fact. It's a fact. He says, मैं लिखता था, मैं इनको सुनाता था, और ये फिर आके वही करके चले जाते थे. So but he did write it. As they say, it takes a village. Especially that chana zor garam. Which is why I think I had another question on my cards, but I'm just going to go ask you another question, which is, what is your favorite film of the two of them? I've liked all the films, but for me, Diva, Zanjeer, Dawn, Sholay, अब कितने नाम ले कि जब हम we produce a film, I'm sure even Farhan and Zoya must be revisiting all their films. Now for the question on the card, which is, when did you realize that your father was no ordinary man, but the Salim Khan? क्या सवाल है ये? अब इस सवाल का जवाब तो कुछ और ही होगा कि जब से कुछ समझ में आया तो सलीम जावेद ही समझ में आए, बाकी के कोई नहीं समझ में आया. Thank you so much for that. Javed Sahab, before we go ahead and before you say once again that, what about us? I want to ask you a question to both of you, Salim Sahab and you. All of the women on the docu have said, you were brats. You were brats. You were not humble and you knew your worth. Some of those women are sitting right here. Thank you. Thank you for joining us today. It's so wonderful. No, I must, in all honesty, accept that Salim Javed stepped on many people's feet, but to begin with, those feet should not have been there. सलीम साहब आपसे जरूर सुनना चाहेंगे. बाकी खाने के बाद लंच टाइम हो गया है. डायरेक्टर से सुन लेते हैं. Yes, I think we'll break for lunch very, very soon. Namrata, I think this question begets an answer. Of all the names you went with Angry Young Men, which is, I think, the perfect name for this docuseries, but how did that come to you? It was Zoya's idea. I mean, even when she had the idea first, she knew that it will be called Angry Young Men. Oh, amazing. Yeah, and we discussed it back in 2018. She already knew it's Angry Young Men. Thank and I you thought so it's a fab name. Truly is. Yeah, Thank you. it epitomizes everything the docuseries is about. Yeah. Thank you for that. So Manish, this Brad thing is two people writing, giving hit after hit, hit after hit, hit after hit. And now they have to refuse a lot of producers, a lot of actors
तो वो वहाँ से आता है कि ये लोग अपने आप को समझते क्या इनका दिमाग ख़राब हो गया है। दिमाग इनका नहीं ख़राब हुआ था, दिमाग इनका चल ही रहा था और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, क्योंकि ये हिट पे हिट दिए जा रहे थे। और जिनके साथ ये काम नहीं कर पाए, फॉर डेट्स और प्लॉट पसंद नहीं आया, फॉर व्हाटएवर, शक्ल पसंद नहीं आई, जो भी है, कैरेक्टर पसंद नहीं आया, वो उन्होंने इनको टैग कर दिया कि इनका दिमाग ख़राब था, लेकिन एक्चुअली इनका नहीं था। जिन्होंने इनको ये बोला है वो उनका दिमाग ख़राब है। Well, thank you so much. Manish, I'm going to take this to you quickly because, lunch. Prime Video has always been at the forefront of presenting such amazing stories. Please tell us, with Angry Young Men, what can audiences expect? I think the audiences on this specific one, apart from all the great things that we've heard, is fantastic storytelling, right? And it's the story behind the story. These are iconic writers who've created iconic characters and iconic films. And I personally see a lot of new films today, and you can tell that there is, a little bit of Salim Javed in every film, whether it's a character, it's a story. So there is a lot that you're going to see, and then there is, some trivia that I can't really talk about. But yeah, it's something that we're very, very excited about. Talk about it. Talk about it. But yes, there is a lot to be seen. 3 episodes, power-packed, 240 countries, and 20th August. That's all I want to say for now. Amazon ka promotion. One thing I've worked with a lot of writers, and so has Farhan, with a lot of writers, they write. Salim Javed thought. They put their life's experiences, what they've learned from people around, what they've seen, what their parents have taught them, what their children, have, the way they've grown up. So they've taken from life and they put it on cinema. The rest of the writers, cinema se utha ke cinema mein dala hai. God makes men. They don't want to be men anymore. He makes a lot of men. But in this generation, they don't want to be men. These two here, my father and Javed Sahab, they're men, they're still men, because they want to be men. Woo! Ideally, this is the point where we drop our mics and go backstage. But there's a couple of more questions, and don't shoot the messenger. I would love for Reema to get in a word at this point. Reema, this is my favorite question. Okay, so this question is for you. And that is, what is your biggest takeaway from this docuseries? I think they're great. The fact that, like Salman just said, what they were writing at that time, it was so reflective of what was happening in society. And also, I think writers were treated quite shabbily at that time. In the industry, they had no status. And these two gentlemen came and just kind of broke all of that and just shattered, the glass ceiling. And it's very inspiring. And I think it's inspiring to somebody who's not a filmmaker or a writer too, because it's your genuine rags to riches, against all odds kind of story. Absolutely. Thank you so much. I think the befitting end to this afternoon just might be each of you hit me, not like that, with your favorite Salim Javed dialogue. We'll start with you, Manish. Woo! Should we just do it the other way around? I've already said mine, which is मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है. Woo! Yeah, baby. Well done. Namrata. मेरे पास माँ है. क्या बात है? क्या बात है? Aren't we grateful? Reema ji. जो डर गया समझो मर गया. Yeah, baby. Ritesh. I was going to say मेरे पास माँ है because that had also reached the Oscars, but I'll say कितने आदमी थे. Fantastic. दो सरकार दो. सलमान साहब. स्वागत नहीं करोगे आप इनका? क्या बात है? Should we ask the two of you what your favorite lines might be? Would you like to tell us your own line? I think that might be a bit weird. Yes. Now let me tell you that we are going to write now.
आई हैव स्पोकन टू हिम कि एक पिक्चर बस हम एक और लिख दें साथ में। चल लाइन यहाँ से शुरू होती है। उस जमाने में भी हमारी प्राइस ज़्यादा थी, इस जमाने में तो बहुत ही ज़्यादा होगी, वो देख लीजिएगा आप। मगर एक बात, हमारे बच्चों ने, सब बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे में कही, लेकिन सच ये है कि तो बहुत छोटे थे, नहीं क्या कितना याद है कितना नहीं। हम तो बड़े थे, हमें याद है ज़्यादा इन बच्चों के बारे में। मैं सलीम साहब से जब पहली बार मिला था तो सलमान वॉज नॉट इवन 1 year old, 65, ही वॉज नॉट 1 year old। और ये जो अभी इतने हैंडसम लग रहे हैं, ये कोई अभी की बात नहीं है, बचपन से ही खूबसूरत थे। तो ही वॉज अ एक्सेप्शनली गुड लुकिंग चाइल्ड। और एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आपके लिविंग रूम में हुआ करती थी, छोटी सी फ्रेम में, सलमान की, पता नहीं अब है खो गई कहाँ है। फिर ये सब तो बाकी बच्चे तो मेरे सामने पैदा हुए हैं। अच्छा कमाल क्या है कि सलमान टुडे ही इज़ द ही मैन, ही इज़ द डैशिंग हीरो। ये इंतहाई शाय, बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत चुपचाप रहने वाला बच्चा था। जो बदमाश बच्चा था वो वहाँ बैठा हुआ है। ये ही वॉज अ रेगुलर सेड्यूसर। सलीम साहब के घर में जो भी आता था कि ये तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या क्या किया 6 बरस के बाद। ये जो भी इनका सलीम साहब का दोस्त होता था, ये उससे एक स्पेशल रिलेशन बना लेते। ये बेचारा चुप बैठा रहता था और ये जो है उससे मिलके घुल मिल के लोगों को लगता था भाई बहुत कमाल का बच्चा है? और एक बहुत छुटपन में इसकी एक अजीब आदत थी, इसके बाल कभी बिखरे नहीं मिल सकते थे, ये कंघी करता था। एक 6 साल का बच्चा अपनी कंघी कर रहा है, ऐसा मैंने देखा नहीं। तो सेल्फ लव इनका बहुत कमाल का था। Self love, I love it. So Gen Z, Javed Saab, I love you. Zoya, I'm going to take this to you. Unless Salim Saab would like to say a few ये words. उस वक्त से थे पहले से। The way they've lived their lives today is very difficult for Farhan and me to live our lives the way they've lived their lives. तो इसमें नेगेटिव भी बहुत आ गया उस वक्त। तो they didn't care. Today we are made to feel that we should care, where we should not actually. That's so true. Thank you. Thank you. That comes from. I mean, there is only one word which is badass, and I said that on stage. Shoot me. I don't care. But that's who they were. Zoya and Farhan were back there. Actually, I'm going to go with what Reema said, which is Gabbar's dialogue, जो डर गया समझो मर गया. मर गया. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया. Farhan? My favorite dialogue, I've actually made a film. I love that film so much. Dawn को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है was my favorite dialogue. But I think to just paraphrase one line that they've used in a film, and that question came up earlier also, lunch कब है? Lunch कब है? Lunch. Lunch कब है? Well, lunch will happen. Minus मुझसे भी पूछना Yes, है। so. Sorry. Minus मेरे पास माँ है, वो भी 2। Can't even plan things like this. Okay, so let me be honest. I grew up in Sion. मैं माटुंगा की लड़की हूँ, लेकिन आज इस मंच पर यहाँ पर खड़े रह के I just want to say thank you to all of these amazing people who've given us the movies that defined our entire lives, our personalities. And if you feel the same way, would you please put your hands together for Angry Young Men? That is going to be dropping on the 20th of August on Prime Video. 240 countries. Can I also mention, it's very rare to have such a strength, such a show of wonderful family coming together. So I'm going to ask our आपने friends. जावेद साहब का प्रोडक्शन तो देख लिया, अब सलीम खान का भी प्रोडक्शन देख लीजिए। Yes. कम सोहेल, कम अरबाज, अलवीरा, अर्पिता, कम।
you.